Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss one of the very basic core concepts regarding Rolle's law, and that is vapor pressure. ठीक है. So as we all know that evaporation एक ऐसा process है जिसके अंदर जो liquid है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, राइट. और वो कौन से होते हैं? लिक्विड वॉलेटाइल वाले. ठीक है. वॉलेटाइल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एवापोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है. तो ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो एवापोरेशन करते हैं, यानी कि एवापोरेट हो जाते हैं लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर. एक एग्जांपल लेते हैं हम. देयर इज़ दिस वेज़ल. ठीक है. इसके अंदर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. सही है. अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इसके दो पार्ट हैं, राइट. एक हमारे पास है सरफेस के मॉलिक्यूल. ये आप देखें, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये वाले, और ये बिलो द सरफेस. जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. और बिलो द सरफेस के पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है. और ऊपर वाले जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं इनकी जो होती हैं लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है इनके दरमियान, और नीचे वालों के दरमियान में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है. यानी कि इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है और लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो ईज़िली इस्केप कर जाते हैं इस लिक्विड के सरफेस को और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर. सही है. अब इसको पहला स्टेप हो गया कि एवापोरेशन हो गई. लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, वो एवापोरेट हो गया, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया. सही है. अब क्या होगा? अगर हमने इस वेज़ल को क्लोज़ कर दिया तो फिर ये जो वेपर है ये इसकी जो है ना क्लोज्ड वॉल, इसके साथ ये कोलाइड करके दोबारा से इसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे फॉल करेगा और वेपर से दोबारा ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? देखिए, लिक्विड से जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन, और जब वो दोबारा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं कंडेंसेशन, राइट. अब क्या है कि जब ये वेपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं इसके ऊपर जब ये फॉल करते हैं, राइट, तो हमने पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है? ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है इन लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर. ठीक है. इनके एरिया के ऊपर, यूनिट एरिया के ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि कौन अप्लाई कर रहा है? वेपर. ठीक है. ये वेपर है और ये यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है इनके साथ कोलाइड करके. तो क्योंकि ये एक ऐसी फोर्स है जो एरिया पे अप्लाइड हो रही है, इसको हम कहेंगे प्रेशर. और क्योंकि ये जो प्रेशर ये वेपर अप्लाई कर रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं वेपर प्रेशर, राइट. तो क्या है बेसिकली वेपर प्रेशर? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल. तो ये था वेपर प्रेशर का होल कॉन्सेप्ट. अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है वो हम देखते हैं. पहले हम एक और पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि देखें, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये दो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं. देखें, जो एरो ऊपर जा रहा है वो शो कर रहा है कि ये एवापोरेशन हुई है. दो लिक्विड के मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुए, और दो वेपर जो हैं वो दोबारा से क्या हुए? वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुए.
तो जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हुए उतने ही मॉलिक्यूल की क्या हुई, कंडेंसेशन। तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव करा इस सिस्टम ने, यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कहलाती है। सही है। तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर। और इसके फैक्टर क्या हैं? इसके फैक्टर ये हैं कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा था रूम टेम्परेचर के, फिर आपने इसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या होगा कि इनके दरमियान की इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो और भी डिक्रीज़ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो होगा वेपर प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। सेकंड फैक्टर इसका है वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसा कि मैंने बताया, जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ज़्यादा क्या होगा कि ये एवापोरेशन कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वेपर प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसके कुछ फैक्टर थे वेपर प्रेशर के। अब हम देखते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिस्टम है जिसके अंदर लिक्विड जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई और भी लिक्विड मौजूद है। ठीक है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है कि इसके अंदर मौजूद है हमारे पास में। एक हो गया ए लिक्विड फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा बी है, कोई और टाइप का है। ठीक है। तो जब इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मुख्तलिफ़ लिक्विड के, तो उनके वेपर भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। अब जब डिफरेंट वेपर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो कंडेंसेशन करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि एक लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो है एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा। राइट। तो हम जब एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी कि जब एक वेसल के अंदर वेरियस लिक्विड मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, ठीक है, जब एक वेसल के अंदर वेरियस लिक्विड मॉलिक्यूल मौजूद हों तो फिर उनके अंदर जो इंडिविजुअल जो कैटेगरी का जो मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। और फिर एक और मॉलिक्यूल है वो इससे डिफ़र करता है, इसका वेपर प्रेशर भी पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन जब हम इन सब वेपर प्रेशर को, जो भी इसके वेसल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उन सब के मॉलिक्यूल के हम कलेक्टिवली जब वेपर प्रेशर की बात करेंगे तब हम उसको कहेंगे टोटल वेपर प्रेशर। यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो तमाम पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर and partial vapor pressure. I guess it is all clear. Thank you so much.